नमस्कार दोस्तों। आज 26 नवंबर है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चर्चा करते हैं अमर उजाला की आज की न्यूज़, जिसमें कानून मंत्री जी ने कहा कि संविधान से पूरी तरह अलग है कॉलेजियम प्रणाली। दोस्तों, आपको पता होगा अभी भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। कॉलेजियम इसका रिकमेंडेशन देता है और भारत सरकार इसके अनुमोदन के बाद अपॉइंटमेंट करती है थ्रू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉलेजियम प्रणाली ये हो गई। इससे पहले नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का प्रोविज़न भारत के संविधान में सरकार लेकर आई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया गया। ये बोला गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, कार्यपालिका का उसके ऊपर नियंत्रण ना हो, और कॉलेजियम प्रणाली को ही उन्होंने सही ठहराया था। और अभी ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। तो अभी इसी के बीच कानून मंत्री जी कहीं कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉलेजियम प्रणाली है वो संविधान प्रदत्त नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली का प्रावधान कहीं भी भारत के संविधान में नहीं है। ये किसी एक मामले की सुनवाई करते टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये व्यवस्था का प्रावधान इस व्यवस्था का विकसित करने के लिए कहा था, और उसी से अभी भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो कानून मंत्री जी का कहना यह था कि जो कोर्ट के दिए गए फैसला ऑफ कोर्स मान्य होता है, लेकिन वही संविधान नहीं बन जाता है। संविधान में इसका प्रोविज़न होना चाहिए, इसलिए हम NJAC नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाना चाह रहे थे। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान जो है वो सभी के लिए और विशेषकर सरकार के लिए एक धार्मिक दस्तावेज की तरह है, और जो चीज़ संविधान से अलग है उसे सिर्फ इस लिहाज से कि अदालत और कुछ जजों ने तय किया है, आप कैसे मान सकते हैं कि पूरा देश उसका समर्थन करता है। कानून मंत्री रिजिजू जी ने आगे बताया कि कॉलेजियम प्रणाली किस प्रावधान के तहत निर्धारित की गई, ये भी उन्होंने सवाल किया। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कॉलेजियम से सिफारिश भेजे जाने के बाद भी सरकार को उचित परिश्रम करना पड़ता है। और उन्होंने कहा यह कभी नहीं कहा जाना चाहिए कि सरकार फाइलें दबाकर बैठी हुई है, फिर आप सरकार को फाइलें मत भेजें, आप खुद ही कर लें, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम को चलाने के लिए तालमेल की ज़रूरत है और कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपस में मिलकर काम करना चाहिए।